बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान के जन्म की तो कथा सुनो नर नारी, अंजनी मां के लाल को तो गिनती शंकर के अवतार हो, शंकर के अवतार हो तो राम भक्त हनुमान। हाथ जोड़ विनती करूं तो रखियो सभा में मां। बोलो बजरंगबली की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर आपको 11 रुद्र अवतार लियो हनुमान जी के रूप में। भगवान शंकर का 11 रूप है, शंभु, पिनाकी, गिरीश, ईस्ताणु, भरग, भर, हर, सदाशिव, शिव, सर्व और कपाली। कपाली को अर्थ है कैसु कपि, पाशु पाए और ली से लीला। भगवान शंकर की इच्छा हुई कि मैं भगवान को सेवक बनूं और भगवान की सेवा करूं। तो भगवान शंकर कपि को रूप धारण करो बांदर और भगवान श्री राम का पायक बना और भगवान शंकर आपकी लीला करे। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती पूछो कि भोलेनाथ ते है जो हनुमान को क्यों कपि रूप अवतार थे किया लियो 11 जगी वार्ता है थे मन बताओ। तो भगवान शंकर माता पार्वती ने कहे कि महाराज तो वरदान दे रो मारी गड़बड़ करेड़ी और विष्णु भगवान को भी थोड़ो हाथ हो बीच में और ज्यादा गड़बड़ करी क्यों इंद्र है। तो भगवान शंकर आपको 11 रुद्र अवतार की कथा है जो कि माता पार्वती ने बतावे। तो देख पार्वती मैं है जो भगवान मारी तपस्या के माने बैठो समाधि लगा रहे और बी टाइम की मैं है जो हमारी इच्छा हुई कि मैं भगवान की सेवा करूं। तो मैं कथा है जो कि बताऊं। तो भगवान शंकर माता पार्वती ने बतावे आपको 11 अवतार की यानी हनुमान जी की जन्म की कथा है जिसे मैं जानूं जिसे आप सबने सुनाऊं।
शंकर भगवान की जय हो। कि शंकर बैठा पलक लगाए एक समय दिन जल्दी जगाए। शंकर भगवान 1 लाख बरस की पलक लगा बैठा, लेकिन 60,000 बरस के बीता बीते भगवान शंकर अलग जगा देवे। 3 बार अलग 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 जगावे और माता सती है जी की दौड़ जावे कि समय पहली भगवान शंकर है जो को आपकी समाधि किया खोली है। कि सती जाए जब पूछण लागी किण विद खोली समाधि आज। कि हे भोलेनाथ इस टाइम पहली है जो के समाधि किया खोल दी। इस समाधि खोलने को राज जो को थे मन बताओ। तो भगवान शंकर कहवे कि विष्णु ले जग में अवतार में जाऊंला उणरी लार। हे देवी भगवान विष्णु है जगह के त्रेता युग का मानव अवतार लेसी, तो मैं है जो भगवान का लारे जाऊंला। और रावण ने तो राम मारसी इन बात में सती गहरो सार है। हे देवी भगवान श्री राम अवतार ले और रावण है जगरो वध करसी कियो और धरती है पापा रहित कर देसी। राक्षसान सारा को है जो को उद्धार करसी और ऋषियान सुखी करसी। तो माता सती भगवान शंकर ने कहे कि भोलेनाथ आ तो बात थारी गलत है कियो। रावण थारो भक्त है, थारी सेवा करिए और इन्हीं थे मरवाण ने जो थे थारो अवतार ले। तो भगवान शंकर माता सती ने काई बात बतावे। Yeah.
रावण दस माथा चढ़ाए राजा रावण दस माथा एक शीश के तो रावण तो एक शीश के धर तो रावण तो रामचंद्र की जय हो। तो माता सती भगवान शंकर ने केवे कि रावण थारो भक्त कही जे जिण ने दिया दस माथा चढ़ाए शिव जी कहीं थारी रीत कही जर कुण देवलो थाने माथा दान हे भोलेनाथ थारे की रावण जी सो भक्त कोई हुएलो कोनी जको कि आप रा माथा काट काट थाने की फूलारी जगह चढ़ाया और वो 10 माथा है कि आप रा काट चढ़ा दिया और ईशो भगत कोई मिले लो कोनी तो भगवान शंकर माता सती ने केवे कि देख देवी मारा रूप 11 जानो रावण दिया 10 माथा चढ़ाए महाराज के रूप 11 है और रावण है मारा 10 रूपा की है जो को पूजा करी और 10 भी माथा चढ़ाया एक शीश मारा आगे धर तो रावण मार तो किणरे उपाय अगर एक माथो और काट वो मारा आगे चढ़ा दे तो रावण ने क्यों इस संसार के माने कोई मारने वालों को नहीं हो ब्रह्मा जी और मैं वरदान तो दियो लेकिन अब बीच के माने थोड़ी सी एक जगह राख ली क्यों के माने दुनिया ने ध्यान हो कि रावण उत्पात करसी और वो है जो को आप री पंडिताई भूल जासी विद्वता भूल जासी और वो पाप ही पाप करसी ई वास्ते इन पूर्व में भेद को दियो वरदान तो दियो लेकिन एक बीच रे माने जगह राख ली इन मारने की तो भगवान शंकर माता सती ने आगे की बात बतावे तो सती कहे भोलेनाथ थे और रूप अवतार तो लेव लेकिन ईरमान गड़बड़ हुई कट थे केवा तो भगवान शंकर के विष्णु भगवान थोड़ी सी गड़बड़ करी कि मोइन रूप अवतार लियो धारण करो बीटीएम कमानो हुई गड़बड़े तो भगवान शंकर माता सती ने बतावे और माता सती सुने
बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो भगवान शंकर के भगवान विष्णु आपको मोहिनी अवतार धारण करियो बी टाइम के मायने का मैं भी मोहित हो गयो और मारो तेज है जो क्यों सारो नष्ट हो गयो और मारो तेज एक पत्ते पर डाल दियो और बिन पवन देव है जो क्यों अंजनी के कान के मायने पार कर दियो। तो माता सती के भोलेनाथ अंजनी कुणी जगी वार्ता मन बताओ इन अंजनारी कथा ते सुनाओ पहला रेती किणरे साथ और पाप काई पुराना करिया क्यों बनाई बंदरी जात। हे महाराज आ इन अंजनी ईशो काई पाप करियो जको इन बांदर को रूप मिलियो जगी कथा थे मन बताओ। तो भगवान शंकर माता सती ने कहवे कि देख सती अब घणी गड़बड़ कौन करी जगी बात बताऊंगा तने। सारी गड़बड़ हुई कि इंद्र के द्वारा इंद्र गड़बड़ करी बात मैं तन बताऊंगा। तो भगवान शंकर माता सती ने आगे की कथा बतावे। सिया राम
बली की जय। तो भगवान शंकर माता सती ने बतावे कि एक बार इंद्र के मन के माने पाप बढ़ियो, अहिल्या देखी तो, और अहिल्या को रूप देख मन के माने कपट रूप धारण करियो और चंद्रमा ने सिखायो। चंद्रमा ने सागे लेर कियो कि तू है जो कुकड़ो बने और चाल आधी रात का है गौतम जी री कुटिया कन तन बोलनो है। तो चंद्रमा कुकड़ो बन गयो और इंद्र है जो गौतम जी को रूप धारण कर दियो। और एक बार रात के समय के माने रात की 1:30 बजा कुकड़ो बनर बोलियो। गौतम जी उठा के भाई बांग दे दी, कुकड़ो 4 बज गई। तो गौतम जी आप झोली झंडा है जो तेबलिया प्लेट और गया गंगा के माने स्नान करने और जार जी गंगा के माने प्रवेश करियो। तो प्रवेश करता है गंगा है गौतम जी ने कियो गारे ऋषि तो पाछो है थारी कुटिया में चलो जा। क्यों माता समय हो गयो, मैं तो स्नान करने आया हूँ। मुर्गो भी बोल गयो। तो गंगा कियो बेटा मैं निर्वस्त्र सूती हूँ, हाल तो क्यों आधी रात आई है और थारे सागे आज धोखो हुई है कि इंद्र धोखो करियो थारे सागे। क्यों माता वो कुकड़ो वो चंद्रमा है क्यों, और तू सागी पकाए क्यों पाछो पलट जा, नहीं तो क्यों मन शराब देनो पड़ी क्यों मजबूरी के मायने। तो गौतम जी आपकी आली धोती लिए ये सागी पकाए आया। तो आवे तो आगे देखे मुर्गो बनेड़ो बैठो चंद्रमा। तो चंद्रमा का आली धोती को फटकार लगायो, बिन कलंकी बनायो। गंगा कह रही से पाछो पलट जा, नहीं तो थारो धर्म घट जाए। और चंद्रमा ने कलंकी बना जी गौतम जी कुटिया में प्रवेश करने लग गया। तो इंद्र भाजन लाग्यो। तो इंद्र ने शराब दियो जो जा इंद्र की जगत तो स्त्री का अंग के लिए तू लोभी हूर आयो है, जा क्यों बोई अंग थारे क्यों मुंडे ऊपर लाग जावे क्यों, और हमेशा क्यों सगड़ा तो मुंह छुपाएड़ो राखी। और इंद्र ने शराब देवे। गौतम जी कुटिया के मायने गया। तो सामने सर्वप्रथम है गौतम जी की बेटी ही अंजनी बा सारी वार्ता देखी। सारी वार्ता देखी बा आन लागी बी टाइम के माने गौतम जी ने रीस आई ये देखो हमारी औलाद है और आ सब कुछ देखियो है, तो ये वास्ते कि इन्हें भी शराब देनो चाहिए। तो गौतम जी आपरी बेटी अंजनी ने कहे कि कंवारी कन्या थारे पुत्र जन्म से तू हो जाए बंदरी जात, जा क्यों बांदरी बन जा क्यों तू। और गौतम जी कुटिया के माने प्रवेश करो। अहिल्या देखी तो गौतम जी का सुन ले अहिल्या तू बन जाए पत्थर जी आज। अब गौतम जी अहिल्या पत्थर की बना देवे। पत्थर की भी इसी बनाई। कभी सर्दी गर्मी सारो एहसास हो तो पत्थर बनेड़ी ने भी बिन सर्दी भी लागती गर्मी भी लागती, बिन पत्थर की मूर्ति ने भी सांस आतो, बिन सब कुछ सुनीस तो, लेकिन ही बा पत्थर की। तो माता सती भगवान शंकर ने पूछो कि भोलेनाथ ऋषि है जो अहिल्या ईशो शराब क्यों दियो, शराब कुछ और भी दे सका। तो भगवान शंकर की देख देवी अहिल्या सब कुछ जाने ही। कभी वो इंद्र है जो को ऋषि को रूप धारण कर रायडो है। अगर अहिल्या अनजान होती तो ऋषि ईशो श्राप कौन दे। तो क्यों का अगर अनजान में कोई काम हो जाए तो फिर गलती माफ भी हो जाए, लेकिन अहिल्या तो जानता था का पाप करियो। तो भगवान शंकर अब माता सती ने आगे की वार्ता बतावे। और मां अंजनी है जेके गौतम ऋषि जी ने है जो को पूछे कि महाराज हे पिता श्री थे मन श्राप तो दे दियो, लेकिन मारे श्राप को कारण काई होशी जो को थे मन बताओ। तो अंजनी गौतम जी ने काई केवे
बोलो बजरंग बली की जय। अंजनी कहवे सुनो पिताजी आज छो दियो थे माने कन्यादान मारो दुनिया मुंडो नहीं देकर पति में किणने लेस्यो मान। अंजनी गौतम जी ने कियो पिताजी थे मन जोर रो कियो कन्यादान करियो मारो कियो। अरे थे मारे कंवारी के पुत्र जन्मगुणा को श्राप दियो तो संसार के माने मारो कियो मुंडो और कोई देखे कियो। तो गौतम जी कियो बेटा चिंता मत करना कियो। बांद्रा को राजा है कियो केसरी का बंदर केसरी तारो पति कई जेर मानुष रूप थे लेशो धार है। शराब के सागे की एक मैं थाने वरदान और देऊं कहते जब भी चाहो और मनुष्य को रूप धारण कर लेशो। और महाबली थारे पुत्र जन्म सिर महिमा जिणरी अपरंपार थारे की ईश्वर पुत्र जन्म महाबली जगर के संसार का मान नाम हुशी कियो और भगवान को कियो वो भगत हुशी। तो अब भगवान शंकर माता सती ने आगे की वार्ता बतावे और माता सती पूछे कि भोलेनाथ फिर आगे काई हुयो। तो भगवान शंकर माता सती ने कहे कि श्राप मिलने के बाद के मायने अंजनी मन में विचार करियो भगवान की भक्ति भगवान की तपस्या माने बैठी तो कहे एक दरडो खोद ले खाडो खोद और बीरमान अंजनी बैठ जावे आपको माथो माथो है जो बारे रखियो कभी अब देखो कहीं हुए। और एक दिन जोग संजोग अंजनी जगी जगह तपस्या करे बी जगह केसरी बंदर है जो को आवे और कहीं बात बने
बजरंगबली की जय हो। अंजनी तपस्या करने बैठ जावे और एक दिन जोग संजोग बांदरा को राजा केसरी जो को आवे घूमता घूमता अंजनी में देखे और दोनों जना है आपकी इच्छाओं मनुष्य को रूप धारण कर लेवे और घूमने जावे और जिए वे जंगल का मान निकले बीटेम का मान भगवान शंकर है पवन देव ने इशारो करे कि देखो पवन देव अब थारे मौको है कियो और पवन देव जोर जोर चालन लाया खाता खाता तो अंजनी है मन में विचार करियो कि आज पवन देव ये किया चाले है मारो चीर बार बार किया उड़न लाग रहा है कोई कठी गड़बड़ तो नहीं है क्या पवन देव जब चला जोर से आज ने मारो धर्म घट जाए अंजनी मन में विचार करेगा आज क्यों कठी वो शराब दिए तो साचो न हुजीवे और भगवान को ध्यान कर देखे कि मारो चीर किया उड्यो तो बार बार है तो सामने देखे तो पवन देव सामने खड़ा खड़ा मुस्कुरावे तो अंजनी कहे सुनो पवन देव मैं देऊली थाने शराब हे पवन देव थे मारो चीर मत उड़ाओ ना मैं थाने शराब देऊली कियो
और थाने जलाकर भस्म करो ले मारो सत थाने दिखलाए। आज मारो है जो को मारी पूजा को सत है और मारो सतवती को सत है जो को थाने दिखलाओ कि ये जगह के थाने भस्म कर दियो कि जलार कियो। और अंजनी आप बात के तो पवन दी हुए अंजनी काई के हुए और भगवान शंकरे माता सती नागरी काई वार्ता बतावे। नव मास जब होवन लाग्या पुत्र अंजनी जायो जी और पवन का वचन हुआ अब पूरा गरज रहो आकाश जी। पवन देव वचन दिया कि अंजनी तुम शराब तो मत देना और मैं तेरे पुत्र को वरदान दूं और थारे पुत्र को नाम होशी पवन पुत्र। पवन पुत्र जारो नाम का इजर शोभा जिणरी वर्णने जाए तो कि संसार का मायने महिमा होशी जगर ब्रह्मा जी के अबीर महिमा को वर्णन कौन कर सके इसी होशी महिमा बीर संसार का मायने। नव मास जब होवन लाग्या पुत्र अंजनी जायो जी पवन का वचन हुआ अब पूरा गरज रहो आकाश जी। पवन देव का वचन हो गया पूरा। माता अंजनी के हनुमान जी अवतार लियो जन्म लियो। अब पूरे जंगल का मायने बांदरा को राजा केसरी अब राजा का पुत्र जन्मे जन तो खुशी रो कोई पारी कोई नहीं उत्सव मनाई जो सगले और जता भी हाथ सारा बन के मायने सब इकट्ठा हो गया। अब चारा का ऋषि मुनि सब भेड़ा हुआ और उत्सव का मायने भाग लेवे और राजा केसरी है जका उत्सव मनावे और भगवान शंकर माता सती आगे काई बतावे।
बोलो बजरंगबली की जय हो। जन्म्यो जद वो पवन पुत्र जी खुशियां छाई अपार जी। ऋषि मुनि सब केवण लाग्या कुंडली रो सार लिखाओ जी। सारा ऋषि मुनि भेड़ा भेड़ा जका केसरी जिंजार कियो कि महाराज राजा साहब तारा पुत्र जन्मे आज 20-25 दिन हो गया कियो। चारा कानी जो ढोल और नगारा ही बाजे खाली एरो के कुंडली है जकी तो बताओ कुंडली तो लिखाओ एरो जन्म तिथि में बताओ तो सही। तो के चैत मास में पूनम कई जे जन्म लियो शनिवार जी और राम भक्त अंजनी के लाल की पूजा करो मंगलवार जी। अब ये तिथि मिति बताई तो ऋषि मुनि है जो पूरो सार निकाल कुंडली और कियो तो थारो पुत्र है जो कियो भगवान श्री राम को भगत उसी बहुत ही प्यारो उसी। और इरी जो मंगलवार के दिन जो भी कोई पूजा करसी बीर के किसी प्रकार को कोई संकट को दरिवे कियो। और कुंडली सारी दिखा देवे सारा ऋषि मुनि सब आप का आश्रम चला जावे और जो भी बंदर और सब आयडा सब आप का चला जावे।
और केसरी और अंजनी दोनों मन के माने विचार करे भाई अपने पुत्र को उत्सव तो हो गयो और अब अपन काई करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी भगवान शंकर मन में विचार करे भाई मैं 11 मारो रुद्र अवतार तो ले लियो, अब मारो संसार का मान नाम किया उसी ये वास्ते मन के किन की करना चाहिए मारो नाम करने के लिए। यहाँ तो दुनिया का मान पतो किया चाली मारो कि भाई मैं अवतार लियो और किस रूप के माने लियो। तो भगवान शंकर आपके 11 अवतार के माने हनुमान जी के रूप के माने आपरी लीला है जगी दिखावे और भगवान शंकर माता सती आगे की कथा बतावे। हनुमत ने लीला दिखाई काल पकड़ियो सूरज में। हनुमत ने लीला दिखाई काल पकड़ियो सूरज में। अरे समझ मुख में कर दियो राहु तो घबरायो जी। अरे समझ मुख में तो इंद्र को दयो पाए वज्र को भी पर दियो लगा। अब तो इंद्र को दयो पाए वज्र को भी पर दियो लगा। अमावस के दिन तुम आया सूरज को भेड़ लगाया जी। अमावस के दिन तुम आया सूरज को भेड़ लगाया जी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमत कथा सुनो दरबार राम भक्ति अंजनी पूरा। हनुमत कथा सुनो दरबार राम भक्ति अंजनी पूरा। बोलो बजरंगबली की जय। अब हनुमान जी आप लीला दिखाई क्या हनुमत ने अब लीला दिखाई जाए पकड़ लियो सूरज ने और फल समझ मुख में धर लियो और राहु तो घबराया जी। हनुमान जी महाराज आप लीला दिखावे आप रो नाम करने के लिए जार सूरज ने पकड़ लियो मुंडे घुमाए ने ले लियो। तो राहु है जो को का भगवान सूर्य को जो को सारथी है मातली बीरो के सेवक हो बोई के सागे सागे चाल तो बारी सेवा करने। तो कह जी हनुमान जी सूर्य भगवान ने मुंडे मान लिया तो का फटकार और राहु है जो को का पड़ जीवे और राहु पड़ता ही बटो भाज इंद्र का दरबार का मान जावे
और इंद्र जानता है पूछे कि भाई बोल भाई राहु काई चाहिए तन काई सामान चाहिए। तो राहु के महाराज मन ना तो की सामान चाहिए और ना री की बात थे मन अति बताऊ कि थे मन नौकरी हटा दियो की। तो इंद्र क्यों भाई ना तो मैं तन नौकरी हटायो और ना ही थे मैं तन कोई रिटायरमेंट करियो। बात कहीं हुई क्यों बात कहीं हुई एक छोटो सो बांदरो आयो कियो। बांदरो आर क्यों सूरज ने तो आप मुंडे मन गाल दियो मन फटकारो है जो क्यों नीचे पटक दियो। और इंद्र आती बात सुने और बात सुनता ही आप सबसे शक्तिशाली है अस्त्र जगो वज्र लेर चाले इंद्र। एराव तो हाथी पर चढ़ जावे और जार देखे हनुमान जी खड़े सामने चारा का अंधकार अंधकार छायड़ो है। तो इंद्र जानता है आओ देखे ताव आप रो वज्र है जो हनुमान जी ठोडी ऊपर ठोके ले जा सूर्य भगवान छुड़ाण वास्ते। और जी वज्र को प्रहार करे और तो छोटो बांदरो तो हो ही हनुमान जी तो जोर बल्ला आट्यो करो हाय हाय करते सागे मुंडो खुलता है सूर्य भगवान बटो दी पट्टी लार छूटी जो आज तो क्यों बचा लिया इंद्र आ रहे। और इंद्र जी ठोडी पर देवे देता ही हनुमान जी महाराज के बेहोश होर पड़ता दिखे। और इंद्र कहेगा अमावस के दिन तू आया और सूरज के गेड़ लगाया आज के बेटा बाप अमावस के दिन तू आर क्यों सूर्य भगवान के गेड़ लगा दियो क्यों। अब भगवान हनुमान जी है जगह घायल होर पड़े जमीन पर और पवन देव देखे बन पड़ता कल मारे बेटे सागा आ दशा करिए कि इंद्र। तो पवन देव आप क्रोध करे और आगे की कथा भगवान शंकर माता सती ने बतावे। जे हनुमान जी वज्र के लागण में बेहोश होर पड़े तो पवन देव है जो क्रोध करे और पवन देव क्रोध करना संसार का माने हाहाकार मचेवे। तो भगवान शंकर माता सती ने आगे की कथा बतावे। पवन देव अब क्रोध न पाए पवन बंद कर दीने। पवन देव अब क्रोध न पाए पवन बंद कर दीने। तीन लोक सरना तो छायो आसन करे माया जी। तीन लोक सरना तो छायो आसन करे माया जी। हनुमत कथा सुनो नर नार राम भक्ति अंजनी को लाल।
देव अब क्रोध उपाय पवन बंद कर दीनी जी। तीन लोग शरणाटो छाई और आ शंकर की माया जी। अब जी पूरे संसार की हवा बंद हुई तो सारा जीवा का सांस रुक गया और जट हा बैठे खड़ा रह गया एकदम पत्थर का सा बनेड़ा। तो देवता से भेड़ा होया कि और की कौन या शंकर भगवान की माया है क्यों। तो सारा देवता भेड़ा हो ब्रह्मा जी शंकर भगवान विष्णु भगवान इंद्र उपेंद्र सारा देवता आया जगह जगह हनुमान जी बेहोश होड़ा पड़ा बीज गया। और आर पवन देव विनती करे तो पवन देव कहे भाई विनती करूं तो काई मारे बेटे रो काई कसूर हो वो तो टाबर हो खेले हो। इंद्र है जो देवताओं का राजा हुर कियो इन बच्चे के सागे वो घात करियो है समझा भी तो सको बच्चे ने। तो सारा देवता हनुमान जी ने आपको वरदान देवे। सर्वप्रथम तो इंद्र ने बुलायो पवन देव की भाई इंद्र ने ले आगे। तो इंद्र हारे आप वरदान देवे हनुमान जी ने आशीर्वाद देवे कि मारो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है वो वज्र है जो आज के बाद के माने थारू ऊपर कदे असर कौन करे लो। ब्रह्मा जी आया ब्रह्मा जी की हमारी ब्रह्म भाष है और ब्रह्मशीर अस्त्र है जको थारो कदे की कौन बिगड़े लो। भगवान शंकर की ले मने आशीर्वाद देनो पड़ी मान खुद नहीं मारो तो अवतार मैं आशीर्वाद दूं। तो भगवान शंकर के हमारी जो काल रूप के मायने है चालन आया त्रिशूल जेकी क्यों परले काल याद है लेकिन भारी त्रिशूल को असर थारू पर कदे कौन हुए क्यों। अब सारा देवता आगन देव आया आगन देव आशीर्वाद दियो कि वह मारो थार कदे की नुकसान कौन हुए क्यों। अब सारा देवता आशीर्वाद चला गया और हनुमान जी ने एकदम वज्र का बना दिया। वज्र का ऐसा बनाया कि कोई सार कर निकले अगर खूं अड़ गयो तो आगले खाल छोल देवे पूरी की पूरी। अब हनुमान जी ने वरदान देर वज्र का बना दिया। तो अंजनी और केसरी मन के मान विचार करो कि आपने टाबर है जो पढ़ने लायक हो गयो जीव तो अभी स्कूल के मान गाल देना चाहिए। तो बड़ी जंगल के मान एक स्कूल ही भी स्कूल के मान अंजनी और केसरी दोनों ले जावे नाम लिखाने। और भगवान शंकर आगे की कथा माता सती काई बतावे।
मेरे रस के कमरे बजरंगबली की जय। का हनुमत पढ़ने को जावर बालक सब घबरावे जी। हनुमान जी पढ़ने ने गया तो पढ़नो पहले तो टीकरान उठा पटक करी, कोई ने पटक्यार कोई ने ठोकी। बालक सब घबरावे जी और बंद खंड माई धीरे भटक तो जाय बागा ने उजाड़े जी। अब हनुमान जी देश कोदरा ओळाओ चारा काने चौका चौका बागा झकाने उजाड़ना शुरू किया। अरे इसको दरमान तोड़ फोड़ करनी शुरू करी। गुरुजी मन में विचार करियो ओ टाबर जोरो भेजियो की अट तो आज तो अरे वो मारी क्यों मन सागे क्यों। तो गुरुजी ठगार हनुमान जी ले जीवे सागे के चाल बेटा थाना घर चलना कियो। तो गुरुजी सागे ले आवे और अंजनी और केसरी के गुरुजी के थारी हनुमान ने है जो थे समझाओ क्यों। गुरुजी अब तो केवण लाग गया हनुमत ने समझाओ जी। हाथी शेर ने पराग उड़ावे छोटा जीव घबरावे जी। ओ तो हाथी शेर आवे जकान तो क्यों चिटली आंगली में उछाले क्यों। अरे छोटा जानवर जकाश क्यों डरता क्यों लुक गया क्यों तो बारी को निकले क्यों। अब गुरुजी जी बेटा आयडा देखा तो सारा बे जब जगता भी हाँ आसपास का पड़ोसी बे आया ओढ़ मु देण ने सागे और वे परजा सारी केसरी और अंजनी ने ओढ़ मु देवे और भगवान शंकर आगे की कथा बतावे माता सती ने।
बली की जय। परजाई सारी बेड़ी हो और हनुमान जी के घर जावे और चार केसरी केवे के परजा सारी केवण लागी सुनो केसरी बात जी। अर थारो हनुमत क्यों नहीं मानर मारे देवे लात जी। हे महाराज थारो पुत्र काई है मैं अगर इन केवा तो मारे जो लाता ने ठोक ठोक क्यों मोर सुझा दिया क्यों। महाराज किए करते थारे बेटा माने बचाओ मार तो बावड़ी बेड़ो है क्यों। अब ऋषि मुनि सारा भेड़ा होया क्यों इया तो माने कोन इंद्र क्यों वरदान मिलेड़ा क्यों सगला देवतावारा ई वास्ते क्यों इने एक शराब दे दियो क्यों। ऋषि मुनि सब बात विचारी इन में बल है अपार जी। हनुमत ने अब श्राप दे दियो याद दिराए आवे करार जी। इन है जो आपने श्राप दे दियो तो ऋषि मुनि सारा भेड़ा हो और हनुमान जी श्राप दे देवे कि जाके थारी बल और बुद्धि सारी भूल जा और जगदी ने तन कोई थारी बुद्धि याद दिरासी विधि थारो बल है जो तन बल और बुद्धि याद आसी। तो हनुमान जी ने श्राप दे देवे और हनुमान जी आप बल बुद्धि सारा भूल गया एकदम का गूंगेदाई हो गया। तो अंजनी यार ऋषि मुनिया ने पूछो कि महाराज अब मारे बेटो काई होशी क्यों हुई काई जो संकट का मानी याद करसी बीरो क्यों काम तत्काल सारी क्यों संकट का माने याद करता है क्यों आप इन क्यों बल बुद्धि सारी याद आ जी और बीरो आगले भगत को है जो काम सार दी। तो अंजनी पूछे कि महाराज इन बल बुद्धि याद की आशी। तो ऋषि मुनि कियो कि सर्वप्रथम तो कियो इन याद आशी क्यों कवे रीच पति सुनो हनुमाना क्या चुप साज रहे बलवाना पवन तन बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमाई जोनी होत तात तुम पाई। यूं क्यों इन आपरी याद आजी क्यों सारी। और दूसरी है कि ठोक बू क्यों दे फटकार और तुम पुष्वाड़ो किया तक क्यों कि ईशो किशो काम जगत में जो तू हनुमत कर न सक्यो। जामवंत रीछा को राजा भरी सभा प्रस्ताव रखियो सिया मात को पतो लगावण तुम सगला शो ठीक जच्यो। लाल लाल फल जान जिम्बा सूरज सामो जाय लग्यो कि आज उदती उन पार उछलता अंजनी नंदन किया थक्यो। थारे बेटे के सर्वप्रथम बल बुद्धि याद दिलाई क्यों जामवंत जी क्यों भगवान राम को काम करने के लिए और वीर बात का मान सारा ही भगता रखे वो काम सारी कियो। तो हनुमान जी ने जे शराब मिलियो तो अंजनी मन में विचार करियो कि आपने तो एक ही टाबर हो इन किए कर की के पटावा जड़ हुए। तो अंजनी मन में विचार करियो कि अब और तो कोई पटाव नाल है को नहीं तो जे वो तो आपन सूर्य भगवान कन चला। तो अंजनी सूर्य भगवान कन जावे और भगवान शंकर आगे की वार्ता बतावे।
कांजनी अब तो बात विचारे जाए पुकार्यो सूरज ने मारो हणमत बल सब भूल्यो थे देनो देवो ने पटाई जी हे महाराज मारो पर कृपा करो मारो बेटो है जो बल बुद्धि सारो भूल गयो बिन थे पटा जो ने किए ही करे तो सूर्य भगवान हाँ करे कि चलो भाई ठीक है तारे बेटे ने भेज दी तो अंजनी माँ घर आर हनुमान जी ने कहवे कि काल तारो नाम लिखा दियो है सूर्य भगवान के तन पटन ने जानो है तो हनुमान जी सवेरे जल्दी उठे नहा धो और आबरो लाल लंगोटो कसे और सूर्य भगवान के पटन ने जावे और जिये सूर्य भगवान के गया तो बड़ आंता दिखा तो देखता है सूरज भगवान सोचो कि आज वो पाछो और क्या नावे है कियो एक दिन आयो जगदीन तो क्यों मुंडे में घाल लियो मारे तो क्यों सांस ही रोक दियो आज वो पाछो क्या आयो है तो हनुमान जी जानता है जार प्रणाम करेगा गुरुदेव प्रणाम करूं तो वो तो पटन आयो है कि हाँ महाराज का हनुमत गयो सूरज के पास लगन लगाई अब तो खास अंजना केसरी ने बताई आसर पूर्ण विद्या कर ली पास अब पूरी विद्या है जिसे सूर्य भगवान पटा दी और अंजनी और केसरी ने बुलाया क्यों भाई थारे बेटे ने है जो मैं पूर्ण पटा दी संसार के माने इसी कोई विद्या को नहीं जबकि मैं लारे राखी हूं मैं इन पूरो को पूरो है जो को पटा एकदम पास कर दियो अब भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे बैठा माता पार्वती की कथा सुनावा तो बी टाइम के मायने भगवान शंकर की देख देवी अयोध्या के मायने के उत्सव हो रही है कि कह रो कि भगवान को अवतार हो गयो कियो और ये वास्ते है मैं जो जाऊं कियो बेटा उत्सव देखने और भगवान श्री राम का क्यों दर्शन करने जाऊं कियो दर्शन तो क्यों बाद में उजेसी आन क्यों बनवास उजी बीटेम कमाने भी दर्शन कर सका लेकिन क्यों बेटा अयोध्या कमाने जार दर्शन करने कमाने जो को फायदो है वो क्यों बंद कमाने कौन मिले ये वास्ते के हे देवी अब मैं जाऊं क्यों भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए और उत्सव देख दूं अरे ए ऋषि मुनि है जगह सारा बातें कर रहा है कि भगवान को अवतार हो गयो तो आरो के यज्ञ सफल करने के लिए भी भगवान अठ आई कियो और ये ऋषि मुनि सब ले राशि तो ये वास्ते भगवान शंकर जावे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर श्री राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या जावे तो माता पार्वती पूछो क्यों भोलेनाथ तो एकला ही जाओगे क्यों नहीं एक लोग कौन जाऊं मारो 11वां अवतार लीड़ो है हनुमान जकन बिन सागले जाऊं क्यों मैं तो भगवान शंकर हनुमान जी बैठा जंगल के मायने मार कन आवे और भगवान शंकर काई के वे
बली की जय। काब तो शंकर चलकर आया, मीठा वचन सुनाया जी। हनुमत चालो अयोध्या नगरी, प्रभु जी रा दर्शन पावा जी। हनुमान जी नार क्यों चाल भाई, हनुमान क्यों कुन्ने क्यों अयोध्या नगरी चाला, भगवान को अवतार हो गयो, आप दर्शन कर रहा। तो हनुमान जी क्यों भगवान भोलेनाथ क्यों मैं काई करूं, क्यों थाने नाचणु है, क्यों नाचणु है क्यों। हाँ तो हनुमान जी बीच जगह घूघरिया बांध लेवे। तो भगवान शंकर ने हनुमान जी पूछे कि महाराज भोलेनाथ, मैं तो घूघरिया बांध लिया पण थे काई करो, क्यों मैं बजाऊं डुगडुगी क्यों, क्यों भोलेनाथ थारे ई रूप में जाओ क्यों, क्यों नाशा। तो हनुमान भगवान शंकर मदारी को रूप धारण कर लेवे। अब तो शंकर बन गयो मदारी। हनुमत ने नचावे जी, दोनों पहुंचे अयोध्या नगरी, जाकर रास रचावे जी। अयोध्या नगरी के बीच के माने चौक ठोबट जार डमरू बजायो और डुगडुगी बाजते के सागे पूरा अयोध्या के माने सुनी जो। और सगला लोग आज का मन में विचार करियो कि भाई सदा मदारी आवे जकर ईशो डमरू कौन बाजे, तो आज तो लागे कोई जोर रोई मदारी आयो है। तो पूरी अयोध्या का नगरवासी हा सब भगवान शंकर ने देखने आया मदारी बनेड़े ने, और हनुमान जी नाचे। और अयोध्या के राज दरबार के माने सुनी जो डमरू। तो लक्ष्मण जी क्यों भगवान श्री राम ने क्यों अबकाले, क्यों अबकाल कहीं तो भगवान शंकर है, क्यों भोलेनाथ आया है, क्यों दर्शन करने। तो चलो क्यों आपा ही चलना, क्यों बैठी क्यों आपा ही बारा दर्शन कर लेवा, क्यों भोलेनाथ का। क्यों भगवान श्री राम का भगवान शंकर ही मारो देवता है, क्यों मैं बीरी पूजा करूं क्यों, तो मारा भगवान का क्यों मैं दर्शन करने जाऊं। गावदपुरी में डमरू बाजे देख रहे नर नार जी। रामचंद्र जी केवन लाग्या रा शंकर की माया जी। और भगवान शंकर आया, शंकर कन आया रामचंद्र जी, और दोनों आप श्री का मान दर्शन करया और मन ही मन का मान बात करी। भगवान श्री राम कियो कि भाई चालो, भोलेनाथ ने क्यों चालो भाई अपने दरबार के मायने भोजन पानी करो और फिर है जो थार घर चला जाया। तो हनुमान जी मन ही मन का मायने भगवान श्री राम ने केवे कि भगवान एक बार तो आपनो मिलन हो गयो, लेकिन अब पाछो आपनो मेलो कद होसी, पाछा कठ मिलियो थे, अरे मन पाछो जानो किया क्यों अठी राख लियो। तो भगवान श्री राम कियो भाई ओजो थारो टेम हुयो कोनी मार सागर रहन को, थे जाओ मैं किस कंदार माने है जो मिलस्यू, मारो है जनकपुरी के माने ब्याह होसी सीता के सागे, और मन राज की जगह है बनवास मिलसी, और भी बन के मायने मारी सीता ने है रावण हरण कर ले जैसी, और बी टेम के माने आपा किस कंदार माने मिलस्या कियो। और हनुमान जी बटू भगवान श्री राम को आशीर्वाद ले और चलिया जावे वापिस। और आर अंजनी माता ने कहे कि माता आज मन बड़ोड़ी कॉलेज के माने एडमिशन मिल गयो क्यों, क्यों कठे क्यों भगवान श्री राम का मन दर्शन हो गया। रामचंद्र जी मन कह दियो ई वास्ते मैं है पंपापुर जाऊं। तो हनुमान जी का अब तो हनुमत पंपापुर जावे, किस मित्र सुग्रीव बनावे जी। पंपापुर आ और सुग्रीव ने आपको मित्र बनायो, और 5-7-10 दिन हुआ जतन सुग्रीव और बाली की दोनिया की लड़ाई हुई, और लड़ाई होनो सुग्रीव बटू जगह छोड़ दी। हनुमान जी लेर किस कंदा में आ जावे ऋषि मुख पर्वत पर बठा रेण लाग जावे। अठिनो भगवान श्री राम को ब्याह हुए और राज तिलक की जगह 14 वर्ष को बनवास मिले। और बनवास का मायने सीता जी को हरण हुयो, तो सीता जी ढूंढता ढूंढता किस कंदा में आवे, तो सुग्रीव देखियो, सुग्रीव देखता है कि हनुमान अब गले कौन आवे क्यों जार देख कियो, अगर मारा भाई बाली का भेजेड़ा जन के मन इशारो कर दी मैं अठों भाज्यों कियो, अर जार पतो लगा। राम लक्ष्मण दोनों फिरे बनमाई, सीता ने हिरण आई जी। जद सुग्रीव यूं कहण लाग्यो तुम देखो हनुमत भाई
हे हनुमान मने दो आंता दिखे जार निज्ञा कर कियो। तो हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर नीचे उतरे और आज भगवान का दर्शन करे तो मन के माने बहुत ही हर्षित हुए कि हनुमत प्रभु जी रा दर्शन पाया मन में बहुत हर्ष आया जी। मन के माने रोम रोम खिल जीवे और भगवान श्री राम ने आपके खांदे पर बिठा लिवे। धन्य भाग में दर्शन देने और बाल में एक जश गाया जी। हे भगवान आज मारे ऊपर थे बहुत ही कृपा करियो और थे थारा वचन निभा दिया और अब मैं थारो सेवक थे जो आज्ञा करो मैं थारा वचन पूरा करशूं। तो हनुमान जी भगवान श्री राम मिले और ले जा सुग्रीव मिलावे मित्रता करे कि जन्म लियो शनिवार जी और पूजा करो मंगलवार जी। राम भक्त अंजनी के लाल की पूजा करो मंगलवार जी। हनुमत कथा सुनो नरदार राम भक्त अंजनी के लाल। बोलो रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।